हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 है हमारी बुक का, लास्ट चैप्टर है बुक में। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं आती इस चैप्टर में। एंड डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, पहले भी हमें टर्म सुन के आ चुके हैं, क्लास 9th में सुना था, क्लास 8th में सुन चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, किसी भी चीज के होने या ना होने का क्या चांस है। तो पहला पॉइंट हम ये लिख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। इट सेज चांस ऑफ एन इवेंट। इवेंट क्या है बात करेंगे, चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर या नॉट अकर, यानी किसी भी चीज के होने या ना होने का चांस। सिंपल भाषा में मान लो मैंने एक डाइस रोल करा, मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो 1/6 हमारा आंसर होगा, क्योंकि डाइस रोल करेंगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो 6 में से मुझे 3 चाहिए, तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। ऐसे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6। तो इजी पॉइंट था, चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। डिनोट कैसे करते हैं 8th क्लास में नहीं है, हम थोड़ा तरीका सीखेंगे। डिनोट हम करेंगे P ब्रैकेट E, ध्यान से समझना। डिनोट हम करने वाले हैं P ब्रैकेट E वेयर E जो है वो इवेंट का काम करने वाला है। ध्यान से समझना क्या होने वाला है। डिनोट करते हैं P ब्रैकेट E, कैपिटल P और कैपिटल E जो है वो इवेंट है। इवेंट कुछ भी हो सकता है कि भाई डाइस रोल करा, कार्ड्स में से कोई कार्ड निकाला, ठीक है, या कॉइन टॉस करा, 2 डाइस रोल करे, 3 कॉइन टॉस करे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इवेंट हमारा क्वेश्चन हमें बताएगा, उसके अकॉर्डिंग दिमाग लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। बहुत इजी फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यानी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टोटल आउटकम्स निकालने हैं कि भाई जो भी इवेंट है क्या क्या हो सकता है, फिर उसमें से जो हमें चाहिए वो पिक कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। तो एक बात बताओ, जब मैं डाइस रोल करूंगा कितने आउटकम्स पॉसिबल है, 6 आउटकम पॉसिबल है, तो मेरा डिनोमिनेटर आ जाएगा 6। मैंने पूछा इवन नंबर, तो कैलकुलेट करो 6 में से इवन कौन से हैं जो मेरे फेवर में है, फेवरेबल। तो 2 4 6, 3 आउटकम मेरे फेवर में है, तो मेरा आंसर 3/6 यानी 1/2 होता है। सिमिलरली मैं तुमसे पूछता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, ठीक है, व्हेन अ रैंडम कार्ड इज पिक्ड आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। बेसिकली कार्ड्स का डेक सबको पता होगा, 52 कार्ड्स हमारे टोटल होते हैं, उसमें से रेड कार्ड कितने हैं। तो एक बात बताओ, टोटल कितने हैं 52, डिनोमिनेटर हमारा था टोटल आउटकम, हमने लिख दिया 52। हमारे फेवर में कौन से है, रेड, क्योंकि हमें रेड चाहिए। रेड होते हैं 26, अभी डिस्कस करेंगे इस पे भी। तो हमारा आंसर अगेन 1/2। इस तरीके से हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्लियर है बात, ये हमें याद रखना है, ठीक है। एंड हर क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करोगे, चाहे तुम्हें आंसर आता हो ना आता हो, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूले के मार्क्स है, तो प्लीज इसको लिखना है, भूलना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। भाई डाइस रोल करोगे 7 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, तो हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, और इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ये हमें नाम याद रखना है कि इवेंट हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हमारी 1 भी हो सकती है, इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट की होगा ही होगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम अ बैग फुल ऑफ ब्लू बॉल्स। भाई बैग है, उसमें सारी की सारी ब्लू बॉल्स है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। भाई 1 ही है, कोई भी बॉल निकालोगे ब्लू ही आनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो हमें नाम याद रखना है, जब 0 आएगी प्रोबेबिलिटी उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, हो ही नहीं सकता।
और जब 1 आएगी मतलब श्योर है होगा ही होगा कि भाई ब्लू बॉल है बैट में तो ब्लू आएगी ही आएगी, रेड नहीं आ सकती। तो अगर मैं रेड पूछूंगा तो वो इम्पॉसिबल बन जाएगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है जी। इसके बाद एक बड़ा अच्छा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, प्लीज याद रखना। जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो ये हमें दो, मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूं, ये दो पार्ट हमें याद रखने हैं। प्रोबेबिलिटी हमारा फॉर्मूला क्या होता है एंड प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। कभी भी तुम्हारा आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता एंड 1 से बड़ा भी नहीं आ सकता, क्योंकि 1 से ऊपर कैसे पॉसिबल है। हमारी श्योर इवेंट जब मुझे 1 पे दे रहा है तो 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। इसकी डेरिवेशन भी है, होनी पड़ेंगे। बस इतना याद रखो, हमारा आंसर वेरीफाई करने में हेल्प करेगा। मान लेते हैं हमारा आंसर आ गया 7/5, कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, हमारा आंसर आया 7/5, तो काटा लगा देना, समझ जाना कि तुमने गलत करा, क्योंकि 7/5 1 से बड़ा हो गया तो ये आ ही नहीं सकता आंसर। तो ये हमें हेल्प करेगा अपनी गलती पहचानने में। तो ये फॉर्मूला इस जगह पे हमें ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्लियर है बात? एक बार इसको देख लो, कॉपी कर लो इसको। अभी बहुत कुछ है पढ़ने को, 3-4 स्लाइड भरेंगे फिर क्वेश्चन आएंगे। तो पहले यहां का आराम से समझ लो। हमने बेसिक पढ़ा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, दो टाइप के इवेंट्स जिनको हम नाम दे चुके हैं, और प्रोबेबिलिटी हमारी कहां से कहां तक लाई करती है। ठीक है जी, इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके आराम से कॉपी कर लेना, हमारे सामने है तो एक बार सबने नजर डाल दी होगी क्या लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक न्यू पॉइंट समझने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कह लो या ई डैश कह लो, कुछ भी कह सकते हो, पी ब्रैकेट ई डैश। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिंपल भाषा में अगर मैं हिंदी में लिखूं, ना होने की प्रोबेबिलिटी, या हमने पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है नॉन अकरेंस, तो ये नॉट अकर वाली बात है। तो क्या लिखने वाले हैं? ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो मैं याद रखना ये लाइन, यानी अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी ई है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करेंगे? पी ऑफ ई डैश। क्लियर है बात? इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, हमने लिया था अभी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। तो हमारा आंसर आया था 1/6, तो ना होने की क्या आ जाएगी? 5/6, कि भाई हमारे जो अनफेवरेबल थे पहले वाले में वो हमारे फेवर में आ जाएंगे। तो ये बात समझनी है हमारी कि हमारे जो अब अगर मैं पूछूं 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 भी मेरे फेवर में, 2 भी फेवर में है, 4 भी फेवर में है, 5 भी और 6, तो 5 आउटकम फेवर में है। तो ये हमारा पॉइंट है। एक फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला, बहुत बार यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश या ई बार कह लो, इसका टोटल 1 होता है। तो हमें याद रखना है इवेंट के होने की और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का टोटल 1 होता है हमेशा। तो अगर मेरे पास इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू है तो मैं दूसरी निकाल सकता हूं 1 में से माइनस करके। तो बड़े काम का फॉर्मूला है हमारे, इसको देख लो प्लीज, बहुत जरूरी फॉर्मूला है, अच्छे से पता होना चाहिए हमें क्या लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इक्वली लाइकली आउटकम्स को मैं एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं इक्वली लाइकली आउटकम, नाम से पता लगा इक्वली लाइकली, यानी सेम तरीके से होना चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलता हूं फेयर प्ले। फेयर प्ले यानी सिंपल सी बात,
तुमने देखा होगा जब भी क्रिकेट का मैच होता है तो हम कॉइन टॉस करते हैं, हम डाइस रोल नहीं करते। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि कॉइन टॉस करेंगे तो दोनों टीम्स के जीतने के चांसेस सेम है, तो फेयर चांस है दोनों का जीतने का। अब अगर मैं डाइस रोल करूं और मैं बोलूं भाई 6 आएगा तो ये वाली टीम जीतेगी, बाकी कोई नंबर आया तो ये वाली टीम जीतेगी, तो ये वाली टीम को एडवांटेज मिल गया। पॉइंट समझो, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हुए। इक्वली लाइकली मतलब फेयर प्ले, फेयर चांस है दोनों के जीतने का, तो उस केस में हम इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। जो आउटकम जिनका फेयर चांस हो या इक्वल चांस हो आने का, ऐसे भी कह सकते हो प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों चीज के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर। ये हमारा मीनिंग होता है इक्वली लाइकली आउटकम का। क्लियर है? नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, 1 इज नीदर प्राइम। ये गलती होती है हमसे, तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, तो जब भी डाइस का क्वेश्चन आएगा हम 1 को ना प्राइम कंसीडर कर सकते ना कॉम्पोजिट कंसीडर कर सकते, बात हमें याद रखनी है। क्लियर है बात? एक टर्म पढ़ेंगे डबलेट, अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तो फिर भी जान लेते हैं मीनिंग क्या है। डबलेट का मतलब होता है कि जब भी मैंने एक डाइस रोल करा तो दोनों डाइस पे सेम नंबर आए, जैसे 1 1, ठीक है, 1 2, ओ सॉरी 2 2, दोनों पे सेम आना चाहिए, ठीक है, 3 3 एंड सो ऑन, 4 4 5 5 6 6, तो इसको हम बोलते हैं डबलेट। लास्ट अभी डिटेल में और पढ़ेंगे, इसको सुन लो बस। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, डबलेट का मतलब होता है 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। और लास्ट हम पढ़ने वाले हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स हमने कार्ड्स, अभी कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो और समझ आएगा, बस याद रख लो फेस कार्ड्स टोटल 12 होते हैं, ये तुम्हें याद रखना है। अभी बताऊंगा कौन से होते हैं। फेस कार्ड्स का नंबर टोटल 12 होता है। तो इस बोर्ड में हमने क्या सीखा, कुछ ज्यादा न्यू नहीं सीखा, बेसिक ही बात थी। P ऑफ E डैश ना होने की प्रोबेबिलिटी, क्लियर है भाई, इन दोनों के होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम बनाएगा, सिंपल सी बात थी। उसके बाद इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये बस नाम है, बट टर्म है जिससे हम डर जाते हैं। नाम मतलब बहुत सिंपल है, इसका मतलब फेयर प्ले होना चाहिए, सेम चांस हो दोनों के होने या ना होने का, ठीक है जी। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये हमें याद रखना है। डबलेट 1 1 2 2 3 3, ये सारे नंबर्स हमारे डबलेट होते हैं। एंड फेस कार्ड हमारे टोटल 12 होते हैं, ये हमें काउंट याद रखना है, ठीक है जी। एक बार इसको देख लो, इसको लिख लो फटाफट। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम कंसेप्ट इतना ही था हमारे पास, चाहे तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस हम कुछ इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेजरली 3 इवेंट जिनके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करने वाले हैं कॉइन के बारे में, ठीक है। ध्यान से सुनना, जब भी एक सिंगल कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, सबको पता है कि हमारे 2 आउटकम आते हैं, हेड और टेल, सबको पता है, तो किसको दिक्कत नहीं आई होगी। जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे 4 आउटकम्स आते हैं, ये बात याद रखना। सिंगल कॉइन को करा तो हेड टेल आया, 2 कॉइन्स को करेंगे तो 4 आउटकम आएंगे। क्या आएंगे? हेड हेड, यानी पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये 4 आउटकम हमारे आते हैं, पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड। अच्छा, ये दोनों आउटकम अलग अलग है, HT और TH दोनों अलग है। HT का मतलब पहले पे हेड दूसरे पे टेल, TH का मतलब पहले पे टेल दूसरे पे हेड, अलग है मीनिंग, तो याद रखना। 2 कॉइन्स के हमारे ये आउटकम्स होते हैं। 3 कॉइन्स, जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है, तो हमारे 8 आउटकम आते हैं। कितने आउटकम आते हैं? 8 आउटकम आते हैं, और हम उनको याद नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना, हम उनको याद नहीं करने वाले, हम लिख लेंगे सीधा सीधा। कैसे लिखेंगे? तरीका सुन लो, बड़ा अच्छा तरीका बताने वाला हूं। 4 बार हेड लिख लो,
वर्टिकली 4 बार टेल लिख लो। ठीक है, कर सकते हैं हम। 8 आना चाहिए। 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल लिखा। अब 2 बार हेड लिख लो, फिर 2 बार टेल लिख दो, दोबारा 2 बार हेड लिख दो और 2 बार टेल लिख दो। 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब एक एक बारी हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये बन गया हमारे 8 आउटकम। दिमाग नहीं लगाना अपना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम भाई लिखने जाएंगे, रिपीट हो गया तो गलती हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फटाफट से लिख देंगे। उसके बाद जो हमें बोलेगा, हमारे पास सारे आउटकम्स हैं, 8 आउटकम है टोटल। फेवरेबल तो निकाल लेंगे इसमें से, टोटल अगर मेरे पास है तो। अब क्वेश्चन कैसे आता है, ट्विस्ट करके, ध्यान से सुनना। मैं तुमसे पूछता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, तो फटाक से तुम आंसर बोलोगे भाई 3 हेड्स वाला एक ही है, 1/8 हो गया आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, तो तुम बोलोगे ये नहीं है हमारे फेवर में, ये नहीं है क्योंकि इसमें 2 हेड है, ये भी नहीं है, एक आ गया भाई फेवर में, ये भी नहीं है, ये आ गया भाई फेवर में, 2 हो गए, ये भी फेवर में 3, तो मेरा आंसर हो गया 3/8। हर कोई कर लेगा, खुश होने वाली बात नहीं है, हर कोई कर लेगा इसको। नाउ अच्छा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, एटलीस्ट को सिंपल भाषा में हिंदी में मन में बोल लेंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तुमसे क्या पूछे, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, यानी 2 हेड चलेंगे और 2 से ज्यादा चलेंगे, 2 से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 यानी 2 या 2 से ज्यादा चलेंगे। तो चेक करते हैं क्या ये मेरे फेवर में है, हाँ भाई, क्योंकि 3 आ रहे तो मेरे फेवर में है, तो ये फेवर में है, ये भी फेवर में है, तो कितने हो गए 1 2, ये भी फेवर में है 3, ये फेवर में नहीं है, इसमें 1 आ रहा है, ये भी फेवर में है 4, बाकी ये तीनों फेवर में नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 और 0 आ रहे हैं, हमें एटलीस्ट 2 यानी 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरा आंसर 4 आउटकम आ रहे हैं, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4/8। तो 4/8 विच इज 1/8। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हमें याद रखना है। डाइस के बारे में, सॉरी कॉइन के बारे में हमारे पास आउटकम्स कैसे लिखेंगे हमें आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक था। तो ये तुम कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट आएंगे डाइस के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, आराम से पॉज करके लिख लेना इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगर तुम्हें वेट करके कॉपी करना हो तो आराम से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं डाइस के ऊपर। डाइस में हमारे पास 2 डाइस तक ही है सिलेबस में। तो एक पहला वाला तो सबको पता होगा, सिंगल डाइस। ठीक है, जब हम रोल करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी। नेक्स्ट जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो बहुत सारे आउटकम्स आने वाले हैं। ठीक है, इनको लिखेंगे यहाँ पे, बहुत सारे आउटकम आने वाले, 36 आउटकम आने वाले हैं। तो पहला आउटकम क्या आएगा, 1,1। नेक्स्ट आएगा 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। इसका मतलब क्या है, पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। पूरा लिखेंगे, जल्दी से लिख लेता हूं मैं, समझ गए होगे तुम। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। लास्ट हमारे पास 6,1,
6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। एग्जाम में पूरा लिखने की नीड नहीं है हमें कि तुम एग्जाम में पूरे लिखने जा रहे हो भाई, टाइम वेस्ट करो, नहीं। ये तो बस तुम्हें दिखाने के लिए लिखे हैं, हम इसमें से भी कुछ आउटकम्स निकालेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कितने आउटकम होते हैं। तो टोटल कितने हैं ये मैं लिख देता हूं, 36 आउटकम्स है टोटल। तो याद रखना भाई 36 आउटकम्स है। अब क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं प्लीज ध्यान से सुनना, क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। को कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी निपटा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट? हमने पढ़ा था डबलेट क्या होता है, जिन पे सब पे सेम आए। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 6/36, व्हिच इज सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम करेंगे 1/6। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम निकालेंगे इसको, मतलब कैसे हम कर सकते हैं। एक बार मैं ये बता रहा हूं, ठीक है, पर दिखाने के लिए लिखा था। चलो ठीक है, ध्यान रखना 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 हमारे डबलेट्स होते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6? ध्यान से सुनना, मैंने क्या पूछा भाई, मैंने दो डाइस रोल करे, दोनों डाइस का नंबर आएगा, टोटल 6 आना चाहिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें आउटकम्स पता होना चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। वो कौन से हैं ध्यान से सोचो। सम 6 आने के लिए पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि 1, 5 आ जाए, या फिर 5, 1 आ जाए। 1, 5 का टोटल 6 बनेगा, 5, 1 का टोटल भी 6 बनेगा। नेक्स्ट 2, 4 आ जाए, या फिर 4, 2 आ जाए। और एक और आउटकम बचता है 3, 3, क्योंकि वो भी 6 बनता है, उसको दो बार नहीं लिखेंगे कि 3, 3 एक ही बार आएगा भाई, ठीक है। तो 3, 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5/36। तो ये हमें बताना चाहिए कि सम 6 है तो सम 7 भी आ सकता है। तो उसमें आउटकम हो जाएंगे 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3। तो 6 आउटकम मेरे बनेंगे और उससे मेरा टोटल 7 आ जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आउटकम्स फेवर में कौन से हैं। तो हमें लिखेंगे नहीं, वही पे माइंड में सोच रहा है एग्जाम में। तो तुम्हारे सामने है, ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करो, इसकी इमेज बनाओ माइंड में, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, याद करके कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है। उसको मैं रख कर रहा हूं। तो ये हमारे जो दो केसेस हमने पढ़े डाइस के ऊपर, उसको तुम देख सकते हो आराम से। और हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे, इनको देख लेना, सुन लेना। ये चैप्टर पूरा का पूरा समझने वाला है, इसमें लिखने की ज्यादा नीड नहीं है। क्वेश्चन छोटा ही होता है, फटाफट से हो जाएगा, 2-3 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा 2-3 नंबर का। तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए, हमें आना चाहिए कैसे करते हैं। तो ये तुम देख लो एक बार। ठीक है, सो नेक्स्ट हम जा रहे हैं लास्ट और फिर आएंगे हम क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कार्ड्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, कार्ड्स। ध्यान सुनना, सबने घर पे पत्ते खेले होंगे तो पता होगा कितने कार्ड्स होते हैं, अगर नहीं पता तो प्लीज ध्यान से सुन लो, ठीक है। कार्ड्स हमारे टोटल जो होते हैं वो होते हैं 52। तो हमें काउंट याद होना चाहिए, टोटल कार्ड्स जो होते हैं 52 होते हैं, आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक होते हैं, ठीक है जी। तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, रेड एंड ब्लैक। कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए हमें कार्ड्स के बारे में, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो रेड कितने होते हैं 26, ब्लैक कितने हो जाएंगे 26, क्योंकि टोटल 52 है, आधे आधे काट के, बिल्कुल ठीक है यहां तक। तो नेक्स्ट रेड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनको हम बोलते हैं 2 सूट्स, और सूट्स के नाम है रेड को जो पहला पार्ट हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हार्ट्स, ठीक है जी, इसको याद रखना। पहला जो दिल बना होता है जिसपे, उसको बोलते हैं हार्ट्स। दूसरा डायमंड्स, ये दोनों रेड कलर के होते हैं, डायमंड बना होता है इसमें। दोनों की काउंट कितना हो जाएगा 13 हो जाएंगे दोनों। टोटल 26 थे, 2 पार्ट में डिवाइड करें तो दोनों 13 ऊपर। सिमिलरली ब्लैक की जब हम बात करेंगे तो ब्लैक भी 2 टाइप के होते हैं, ये थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। पहला स्पेड्स,
ये कितने होंगे 13, और दूसरा क्लब्स, इसको भी हम बोलते हैं 13, इसको हिंदी में हुकुम बोलते हैं स्पेड्स को, ठीक है, क्लब्स को चिड़ी बोलते हैं। तो अगर तुम्हें वैसे आएगा तो तुम याद कर सकते हो, बस तुम्हें पता होना चाहिए 4 टाइप के होते हैं और चारों का काउंट 13 है। और अच्छी बात यह है इन सबका पैटर्न भी सेम है, यानी ये 13 कार्ड्स जो इधर है वही इधर है, बस यहाँ पे हार्ट्स के है और डायमंड्स के है। मीनिंग समझ गए? तो 13 कार्ड्स कैसे हैं पहले ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कार्ड होता है एस, सबसे पहला कार्ड होता है एस, नंबर नहीं होता, एस होता है। उसके बाद नंबर आता है 2, फिर आएगा 3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा कहां तक 10 तक। तो पहले आया एस, 2, 3, 4, 5 तक ऐसे नंबर चलते रहेंगे, 10 तक आएगा। और लास्ट के जो 3 कार्ड होते हैं वो तो जैक, क्वीन, किंग। सेम स्टोरी इधर है, ठीक है, सेम स्टोरी इधर है, यहां पर भी सेम स्टोरी और यहां पर भी सेम स्टोरी। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज यहां पे होते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो एस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो टोटल 4 एस हो गए। सिमिलरली जैक यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, 4 जैक हो। तो ये हमें डाइस तो सॉरी कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास फ्लो चार्ट बना है, इसको तुम्हें याद करना है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, इजीएस्ट क्वेश्चन है। तुम्हें पता होना चाहिए किंग कितने हैं, 1 2 3 4 किंग है, अपॉन टोटल कितने होते हैं 52, 4 अपॉन 52 हमारा आंसर आ गया। सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना होता है हमेशा। तो ये हमारा राइट, इसको देख लो एक बार, इसको कॉपी कर लो, समझ लो, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे सीधा क्वेश्चंस पे। तो एक बार यहां तक पूरा का पूरा गो थ्रू कर लो, सारे पॉइंट्स मन में ले आओ, क्योंकि उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं। आधा घंटा हो गया होगा मैं गेस डिस्कस करते हुए। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, उससे पहले फटाफट से 2 मिनट लगा के ये लिखने के बाद सब कुछ गो थ्रू कर लो, सीधा आएंगे क्वेश्चंस पे, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप सबने लिख लिया है, कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने पहले बेसिक पढ़े, फिर हमने ई डैश के बारे में पढ़ा, इक्वली लाइकली आउटकम्स पढ़े, कुछ पॉइंट समझे कि 1 प्राइम नहीं होता ना कंपोजिट होता है, बेसिक्स थे हमारे। फिर हमने एक पर्टिकुलर केस कॉइन के बारे में कंप्लीट स्टडी करा, फिर हमने डाइस के बारे में पूरी तरह पढ़ा, एंड देन कार्ड्स के बारे में पूरी तरह पढ़ा। इन तीनों के बारे में इसलिए पढ़ा क्योंकि तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इन तीनों के अलावा कुछ नहीं आएगा, बट तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, नाउ स्टार्ट करेंगे 14.1 एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, पूरी की पूरी आज कंप्लीट कर देंगे, एंड ज्यादा लिखने नहीं वाला हूं मैं। ठीक है, लिखने का काम तुम्हारा होने वाला है, जल्दी जल्दी लिखना है, क्योंकि आंसर बड़े जल्दी निकालेंगे, तो पता होना चाहिए आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, प्लीज नए लिखोगे तो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बता रहा हूं, समझ लो एक बारी, तो समझना ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करते हैं 14.1, एनसीईआरटी तुम भी निकाल लेना, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट मैं रीड कर देता हूं, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, यानी इवेंट के होने का और ना होने का, इन दोनों का टोटल क्या है पढ़ा था हमने, आंसर इस बार। तो फर्स्ट पार्ट हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, भाई इवेंट अगर नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, याद होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। भाई अगर इवेंट हो ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी 0 थी, नाम क्या पड़ा था, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी होगा ही होगा, तो उसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, तो हमें याद रखना है। फोर्थ, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, मैं यहां पे लिख देता हूं, आंसर हमारा 1 है। ठीक है, आंसर हमारा 1 है, इसका मैं लिख देता हूं, कैसे है अभी समझ आ जाएगा एक से। ठीक है, 1 है, कैसे है मैं इसका मीनिंग समझाया, तो भाई भूल जा रहे हैं एलिमेंट्री इवेंट्स कहां से आ गए, मीनिंग समझ लेते हैं। मान लो मैंने डाइस रोल करा, ठीक है, तो हमारे कितने आउटकम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब है, देखो, एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी हर एक इवेंट, हर एक एलिमेंट जो आ रहा है हमारा, उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लो पहले। भाई वहां बताओ 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6, 1 आने की, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6,
5 आने की भी 1/6 और 6 आने की भी 1/6 प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर 1 आएगा। यही हमसे पूछा है। ऐसे अगर कॉइन को लोगे, ठीक है, कॉइन में हमारे पास या तो हेड आता है या टेल आता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की 1/2 प्लस कर लो, आंसर 1 आएगा। तो यानी वो कह रहे हैं हर एक जो एक्सपेरिमेंट करा हमने, जो आउटकम आ रहे हैं, हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है उसका टोटल क्या होगा, 1 होगा हमेशा। तो हमें याद रखना है, ठीक है जी, बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, 0 से बड़ा होगा हमेशा। एंड लेस देन और इक्वल टू 1, भाई 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो 0 to 1 लाया करेगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। देख लो फटाफट से, हर क्वेश्चन के बाद रुकूंगा मैं, ठीक है, पर क्वेश्चन जब करेंगे तो पॉज नहीं लेंगे, देख लो आता। इजी था, फिल इन द ब्लैंक्स से, फिल इन द ब्लैंक्स तो आते ही नहीं है हमारे पास, एमसीक्यू में आ सकता है, तो देख लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आए, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following experiments have equally likely outcomes? हमने पढ़ा था equally likely outcomes कि भाई दोनों चीजों के होने का चांस बराबर हो, सिंपल बात, फेयर प्ले हो, ठीक है। A driver attempts to start a car, ठीक है, the car starts or does not start। तो मैं ना ट्रू या फॉल्स लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा मतलब इक्वली लाइकली है, एफ लिखूंगा मतलब इक्वली लाइकली नहीं है, यहां पर ही। तो समझ आना। मैं बात बताओ, तुम बोलोगे यार भाई इक्वल चांस है, मैं कार स्टार्ट करने गया, या कार लिखी है ना, कार स्टार्ट करने गया तो हो सकता है स्टार्ट हो सकता है ना हो, बेवकूफी कर रहे हो। एक बात बताओ, जब भी तुम कार स्टार्ट करने जाओगे ऐसा होता है कि भाई एक बार होगी अगली बार नहीं होगी। कार जनरली जब भी स्टार्ट करोगे हो ही जाती है स्टार्ट, या तो बहुत खराब हमारे पास गाड़ी हो कि भाई बिल्कुल ही खराब हालत में कि हो ही नहीं रही स्टार्ट, वो अलग सिनेरियो है। बट जनरली जब हम कार स्टार्ट करने जा रहे हैं हमें पता हो जाएगी यार स्टार्ट। ऐसा थोड़ी है भाई 10 बारी गाड़ी में बैठे तो उसमें से 5 बारी स्टार्ट हो गए, 5 बारी स्टार्ट ही नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हुए, तो याद रखना ये फॉल्स है, इसका आंसर हमारा फॉल्स है, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हुए, समझो इसको। इक्वली लाइकली ऐसे ही नहीं हो जाएंगे कि भाई तुम सोच रहे हो होने का चांस और ना होने का चांस बराबर है, ऐसा नहीं है। चीज के होने के चांस ज्यादा है, कार स्टार्ट हो जाएगी, ना होने के चांस कम है, तो हमारा आंसर फॉल्स हुआ। नेक्स्ट, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी मिसेस द शॉट। अगेन तुम्हें लगेगा भाई या तो शूट कर देगा या शूट नहीं कर पाएगा, तो इक्वली लाइकली हो गया, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है प्लेयर टू प्लेयर। भाई अगर कोई प्रॉपर बास्केटबॉल प्लेयर है तो वो 10 में से 8 बारी मार देगा बास्केट, ठीक है। बट कोई दूसरा प्लेयर है जो कभी खेला ही नहीं लाइफ में, जिंदगी में पहली बार बास्केटबॉल उठा रहा है, वो 10 में से कैसे कह सकते हो कि 5 बार बास्केट कर देगा? तो इक्वली लाइकली नहीं है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से सोचना, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये है इक्वली लाइकली कि भाई ट्रू फॉल्स है, दो ऑप्शन है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इक्वल है चांस। मान लो मैंने तुमको बोला 2 उंगली में से 1 उंगली चूज करो, तो इक्वल चांसेस कि तुम ये वाली भी उठा सकते हो, ये वाली भी चूज कर सकते हो। तो इसीलिए हमारा थर्ड पार्ट का आंसर विल बी ट्रू, क्योंकि ट्रू फॉल्स में तो फिक्स है यार, या तो ट्रू चूज करेगा या फॉल्स चूज करेगा, कोई भी पर्सन, तो 1/2 हो गई प्रोबेबिलिटी, तो हमारा आंसर ट्रू हुआ। लास्ट, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, ट्रू है भाई, या तो बॉय है या गर्ल है, ट्रू हमारा आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आराम से इसको देख लो। इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में हमने पढ़ा इस क्वेश्चन में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम? तो हमने डिस्कस किया था भाई, कॉइन ही क्यों टॉस कर रहे हैं, ये तो पूछा इन्होंने। तो हमारा सिंपल आंसर आएगा इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये वर्ड लिखना है बस हमें, ठीक है, कुछ भी कहानी लिखो बस ये वर्ड जरूर लिख देना, इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्योंकि जब हम कॉइन टॉस करते हैं 2 आउटकम आते हैं, दोनों इक्वली लाइकली है कि दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो थर्ड क्वेश्चन में बस हम ये बता देंगे कि दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स है, दे रहे हैं हमें, तो देयरफॉर हम कॉइन टॉस कर लेते हैं। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है, बस ये टर्म हमें बताना चाहिए। फोर्थ एमसीक्यू है,
खुद देख लो, पता लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? भाई -1.5 कभी हो सकती है प्रोबेबिलिटी? नहीं हो सकती। तो सीधा से देख के पता लग रहा है, बाकी ऑप्शन दिखे नहीं, नेगेटिव दिखते ही आंसर हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है। हमने पढ़ा था फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश 1 होता है। हमें होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05, तो यहाँ पे 0.05 डालोगे, ठीक है, प्लस पी ऑफ ई डैश 1, तो तुम्हारे पास पी ऑफ ई डैश आ जाएगा 0.94। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का 0.95। देख लो भाई, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, सिंपल था यार, हमने डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला अगर पता है, पॉइंट्स पहले वाले अच्छे से पढ़ के आए हो, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। भाई सारे सारे लेमन फ्लेवर्ड है। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? Zero है, ऑरेंज कैंडी नहीं है, कैसे निकाल दोगे? तो आंसर हो गया 0। नेक्स्ट, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, भाई सारे के सारे लेमन फ्लेवर्ड है, जो भी वो निकालेगी लेमन फ्लेवर्ड ही तो आएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट के ऊपर बेस्ड था ये। भाई लेमन फ्लेवर्ड है तो ऑरेंज आ ही नहीं सकते, 0 हो गया, लेमन फ्लेवर्ड आने की 1 हो गई। इजी था, आगे बढ़ने में सीधा, ठीक है। 7 पढ़ लो, रीड कर लो आराम से। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? भाई ना होने की प्रोबेबिलिटी दे दी, होने की पूछ रहा है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, 1 में से माइनस कर लो, पता लग जाएगा दोनों के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सिंपल है, 1 में से इसको माइनस करेंगे 0.008 आ जाएगा। इजी था, देख लो आराम से, वेट कर रहा हूं मैं, 2-3 क्वेश्चन हमने जल्दी से करे, रीड कर लो, 1 मिनट में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, बुक अपने पास रखना प्लीज, बुक में मार्क कर सकते हो। अगर लिखने का मन नहीं है रजिस्टर में पूरा, तो बुक में ही आंसर लिख लो पेंसिल से। ठीक है, 8th क्वेश्चन पे आते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। भाई टोटल कितनी हो गई 8। बट अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? भाई रेड कितनी है 3, टोटल कितनी है 8, तो रेड की प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 3/8। आंसर बोलेंगे नॉट रेड, नॉट रेड का सिंपल मतलब है ब्लैक, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/8। तो तुम्हारे सामने रेड की प्रोबेबिलिटी 3/8, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5/8। ब्लैक को नॉट रेड लिखा है, अगर ऐसा नॉट रेड निकालना हो तो 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि रेड की अगर 3/8 है तो 1 में से माइनस कर लो, 5/8 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आराम से तुम देख लेना। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड है, 8 मैं लिख देता हूं, 5 रेड है, ठीक है, 8 व्हाइट है, ठीक है जी, 4 ग्रीन है, तो 4 ग्रीन शॉर्ट में लिख रहा हूं, देख लो यहाँ पे टोटल कितना होगा, टोटल ये पे कर ही लो, 8 और 5 13, 13 और 4 17, तो टोटल 17 है हमारे पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड? तो रेड की प्रोबेबिलिटी, भाई रेड 5 है तो 5/17, सिंपल। एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखना होगा तुम्हें। सेकंड, व्हाइट, भाई व्हाइट कितने हैं 8, तो 8/17। और थर्ड, ठीक है, थर्ड पे आते हैं, नॉट ग्रीन। भाई देखो सिंपल बात, ग्रीन कितने हैं 4, तो नॉट ग्रीन कितने हो गए 13, तो हमारा आंसर आ गया 13/17। मीनिंग पता होना चाहिए, सिंपल लॉजिक लगाना है। नॉट ग्रीन, भाई ग्रीन नहीं आना चाहिए, तो कितने बच गए 13, तो 13/17 हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तुम देख सकते हो, पूरा का पूरा, को कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो, वेट करता हूं मैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके हैं, 10th पे आ रहे हैं, पढ़ लो आराम से। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, तो भाई मैं यहाँ पे ना शॉर्ट में लिख देता हूँ 50 पैसे कॉइन्स, देख रहे हो ना रेड कलर से, दिक्कत तो नहीं है कोई? ठीक है भाई, ठीक है, 150 पैसे कॉइन्स है, तो इसका काउंट कितना है 100। 50 रुपीज 1 कॉइन्स, तो 1 रुपीज के कितने कॉइन्स है 50, ठीक है जी। 20 रुपीज 2 कॉइन्स, तो रुपीज 2 के कितने हैं 20, एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स, तो रुपीज 5 के हमारे 10 कॉइन्स है। टोटल कर लो भाई, पहले कितने कॉइन्स है हमारे पास 100, 150, 170, 180, तो टोटल 180 कॉइन्स है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ओके। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, मतलब क्या कह रहा है वो कि भाई पिगी बैंक है, मैंने उसको उल्टा करा, तो सारे सिक्के आने का सेम चांस है। ऐसा नहीं कोई सिक्का मोटा है कोई सिक्का पतला है। तुम देखोगे 5 रुपए का सिक्का मोटा होता है, 2 रुपए का सिक्का पतला होता है, तो तुम बोल सकते हो भाई चांस अलग है। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया भाई ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है, सबके आने का चांस सेम है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन, तो 50 पैसे वाले कितने हैं 100, तो फर्स्ट पार्ट का मेरा आंसर हो जाएगा 100 बाय 180। आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते, सिंपलीफाई कर लेना, 2 से काटोगे 5 बाय 9 आ जाएगा आंसर, सिंपल। सेकंड, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, तो ₹5 वाला नहीं होना चाहिए, 10 हटा दिया हमने, तो तुम टोटल कर सकते हो 170 आ रहा है, 100 50 20 यानी 170 बाय 180, कट करोगे 17 बाय 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले हम लोग आराम से सैंपल स्पेस बना लेना, उसके बाद हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है जी, देख लो यहां तक। 11th क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखने वाले, जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे, ये तुम देख सकते हो। ठीक है जी, तो 11th पे आते हैं। गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, The shopkeeper takes out 1 fish at a random. भाई 5 मेल फिश है, 8 फीमेल फिश है, उसको हमसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, तो मेल 5 है, टोटल 13 है, 5 बाय 13। सिंपल है, मतलब बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, आराम से तुम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पूरा पढ़ने की नीड ही नहीं है, बेसिकली ये देख सकते हो तुम। ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, 1 2, कैसीनो में अगर तुमने कभी गए हो, देखा हो तो ऐसा ही होता है। ठीक है, स्पिन करते हैं, जो नंबर आ गया उस पे तुम पैसे लगाते हो, जीत गए तो ठीक है, वरना कोई। तो ये वैसे ही हमारा स्पिनिंग व्हील है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 8 नंबर्स है। हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, भाई 8 नंबर है, 8 आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 8 हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, भाई कितने ऑड है 1 3 5 7, और टोटल कितने 8, तो 4 बाय 8 हो गया, व्हिच इज 1 बाय 2। आधे ऑड है आधे इवन, ऐसे भी कह सकते हो, तो 1 बाय 2 हमारा आंसर हो गया। अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन ध्यान से सुनना, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा, तो 2 नहीं काउंट करना। तो हमारे फिगर में 3 4 5 6 7 8, यानी 6 बाय 8, इसको कट करोगे तो 3 बाय 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। अ नंबर लेस देन 9, भाई कोई भी नंबर उठाओगे 9 से छोटा ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, सिंपल इसको देखा व्हील को और सब कुछ ऐसे निकाल लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, तब तक तुम 12 देख लो, लिखने तो लिख सकते हो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ डाइस थ्रोन वंस, बड़ा सिंपल यार, 6 आउटकम आएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अब ध्यान से सुनना, 13 का फर्स्ट पार्ट, टोटल तो नीचे 6 आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे हमारे पास 6 आ गए, क्योंकि टोटल 6 आउटकम आने वाले हैं। प्राइम नंबर चाहिए तो 1 नहीं काउंट होगा, 2 काउंट होगा, 3 काउंट होगा, 4 हमारा कॉम्पोजिट है, 5 काउंट होगा, 6 हमारा कॉम्पोजिट है, तो 3 हमारे आउटकम फेवर में आ गया, आंसर आ गया 1/2। फर्स्ट बात गलती होती है प्राइम नंबर में, 1 तुम्हें समझ नहीं आया एग्जाम में है कि नहीं, वो तो हमने डिस्कस करा तो तुम्हें पता लग गया, वरना कंफ्यूज हो सकते हो।
तो याद रखना 1 ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता, तो उसको दोनों में नहीं काउंट करेंगे। सेकंड, अ नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। अब बिटवीन का मतलब ना दोनों नहीं लेने हमें, ना 2 लेना ना 6 लेना, बीच में। तो हमारे आउटकम कितने हो गए टोटल? तो 6 होते हैं। फेवर में कितने आ गए? 3 4 5, तो 3/6 यानी 1/2। ठीक है, और थर्ड तो बहुत आसान है, हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑड नंबर, तो 3 ऑड नंबर होते हैं, तो 3/6 1/2, तो तीनों पार्ट का आंसर 1/2 आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद 14 करेंगे यहाँ पे, सिंपल था मतलब, 13 में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। 14 आगे भाई कार्ड्स पे, जिसके बारे में पूरी स्टडी करी थी हमने, कितने कार्ड्स होते हैं, कैसे कार्ड्स होते हैं, सब कुछ। तो उसका क्वेश्चन आ गया, 6 पार्ट है, आराम से करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ किंग ऑफ रेड कलर, चलो भाई थोड़ा दिमाग लगाएंगे, नीचे तो 52 आ जाएगा, टोटल 52 होते हैं। किंग ऑफ रेड कलर, एक बात बताओ, टोटल कितने किंग्स है? 4, इसमें से 2 रेड के थे, 2 ब्लैक के थे, तो रेड का किंग चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/52 यानी 1/26। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? अ फेस कार्ड, पढ़ा था हमने फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब होता है वो कार्ड जिन पे फेस बना हो, तो जैक क्वीन किंग होते हैं, 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन 4 किंग, तो टोटल 12 हो गए। और हमने लिखा भी था उसको, तुम्हें याद हो तो 12/52, कट कर लो इसको, 4 से कट कर लो, 4 3 जा, और यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 3/13। थर्ड पार्ट, रेड फेस कार्ड। ठीक है, अभी पिछले में फेस कार्ड था, इसमें रेड है, तो भाई आधे रेड होंगे आधे ब्लैक होंगे, 6 हमारे रेड हो गए, और नीचे 52 आएगा हमारा सेम, 3 से कट कर देंगे। ठीक है, पहले 2 से कर लो, तो 3/26 आएगा, 3 से तो कट हो ही नहीं रहा, क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो 2 से कट करा, तो 3/26 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा था 1 2 और 3 पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट बड़ा सिंपल, जैक ऑफ हार्ट्स, भाई एक ही होता है, तो 1/52, टोटल 4 जैक होते हैं, बट हार्ट्स का तो एक ही होगा, तो 1/52 आंसर आ गया। अ स्पेड, स्पेड तुम्हें याद हो, एक सूट होता है, टाइप ऑफ होता है, 13 पत्ते होते हैं हमारे पास, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13/52, कट करोगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और 6 पार्ट हमारे पास क्या है? क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है, डायमंड की क्वीन भी एक ही होती है, तो 1/52। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, इसको आराम से देख लो, वेट करो। ठीक है, तो टाइम लगता, तब तक तुम 15 रीड कर लो एक बार, उसको रख देता हूं। ठीक है, 15 पढ़ते हैं। 5 कार्ड्स, 10 जैक क्वीन किंग और एस, ये 5 कार्ड डायमंड्स के उठाए और उनको अच्छे से शफल करा। 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन? तो भाई 1/5, हमें क्वीन चाहिए, टोटल 5 पत्ते हैं, तो 1/5 हो गया। सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है, आराम से पढ़ना। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, भाई पहले पार्ट में जो हमने क्वीन निकाली थी उसको निकाला और उसको साइड पर रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? ठीक है, तो सेकंड पार्ट में ए पार्ट की बात कर रहे हैं। अभी बात बताओ, 5 पत्ते थे, क्वीन को हटा के साइड रख दिया, तो 4 बचे, इन 4 में से एस निकालना है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। समझो ध्यान से, क्योंकि क्वीन को हम निकाल के साइड रख चुके, क्वेश्चन में बोला है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, तो बस साइड ही रख दिया, तो 4 बचे, उनमें से एस चाहिए, तो 1/4 हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट, अ क्वीन, भाई क्वीन तो साइड रख दी, तो क्वीन कैसे आ जाएगी? 0 हो गया आंसर। क्वीन तो हम साइड रख चुके हैं ना, एक ही क्वीन थी,
तो 5 में से क्वीन साइड रख दी तो चारों में से क्वीन आगे से जाएगी भाई। ये तो चार एस जैक और कौन से क्वीन और सॉरी एस जैक 10 और किंग है, तो क्वीन नहीं आ सकती, तो हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16, 12 defective pens are accidentally mixed up with 132 good ones। तो मैं यहाँ पे ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गुड कितने हैं 132, डिफेक्टिव कितने हैं 12, टोटल हो गए भाई 144। ठीक है ठीक। One pen is taken out at random, determine the probability that the pen taken out is a good one। बड़ा सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड निकालना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हमारा हो जाएगा 132 बाय 144, कट कर लो इसको, 12 के टेबल में 12 पे आता है, 11 पे आता है, तो आंसर आएगा 11 बाय 12। पता 16 क्वेश्चन देख सकते हो। ये हमारा 16, दोनों देख लो एक बार। सेवनटीन बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना है, इसमें गलती हो सकती है। तो 17 पे ये रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। A lot of 20 bulbs contains 4 defective ones। तो एक बात बताते हैं, डिफेक्टिव अगर हमारे पास 4 है और लॉट में टोटल 20 है, तो गुड वन कितने होंगे 16। पिछले क्वेश्चन में गुड और डिफेक्टिव थे, वैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिफेक्टिव 4 है, टोटल 20 है, तो जो बढ़िया है वो 16 है, तो गुड वन था 16, हमने पहले निकाल के रख दिया। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, हमसे पूछा डिफेक्टिव क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4/20 यानी 1/5, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। देखो ठीक है जी। सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। यानी फर्स्ट पार्ट में जो मैंने बल्ब निकाला वो निकाल के साइड रख दिया और वो नॉट डिफेक्टिव है, यानी गुड वन है, यानी 16 थे उसमें से एक निकाल के साइड रख दिया, तो अब गुड वंस कितने रह गए 15 और टोटल कितने रह गए 19। ये बात बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि 16 थे, एक निकाल के साइड रख दिया पहले पार्ट में, तो कितने रह गए 15, और टोटल 20 थे, एक साइड आ चुका, तो टोटल भी एक कम हो गया 19 हो गया। अब पूछे वन अच्छा now one bulb is drawn at random, what is the probability that the bulb is not defective। भाई not defective यानी गुड वन चाहिए, है कितने गुड वन 15, बोलो कि 16 थे, और थोड़ा दिमाग लगाओ 16 में से एक पहले हम साइड रख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर 15 लिखा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 19, क्योंकि 20 नहीं है। फर्स्ट पार्ट में से अगर एक हटा दिया तो टोटल में से भी तो कम हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, 17 को तुम स्टार मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉट रिप्लेस का मतलब क्या है, उसको वापसी नहीं डाला हमने, उसको साइड ही रख दिया। अब बच कितने गए वो हमें दे, तो उसके अकॉर्डिंग 15/19 हमारा आंसर। ठीक है जी। 18th क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। हाँ भाई 18th क्वेश्चन पढ़ लो। A box contains 90 discs which are numbered 1 to 90। ठीक है जी। One disc is drawn at random, find the probability that it bears a 2-digit number। तो 2-digit नंबर कितने होंगे ये पहले तुम्हें सोचना है, और डिनोमिनेटर तो 90 है, तो नीचे आ गया 90। 2-digit नंबर कितने होने वाले हैं पता है, कुछ सोचोगे? तो 1 to 90 थे, 1 डिजिट हटा दिए, तो 1 हट गया, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया, 5 हट गया, 6 7 8 9 10 हमारा 2 डिजिट नंबर होता है, तो हमारे 9 हट चुके हैं, तो यहाँ पर आने वाला है 81। ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे कहेंगे भाई कि 1 to 10 90 है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर 1 से 10 नंबर हटा दिए तो हमारा काम हो गया, बट 10 तो हमारा 2 डिजिट है, तो 9 नंबर हटा दिए तो हमारा आंसर 81/90 यानी 9/10। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। भाई नीचे तो 90 है, परफेक्ट स्क्वायर 1 है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है बेसिकली, मतलब मैं वो नंबर गिन रहा हूं, चलो परफेक्ट स्क्वायर ही गिनते हैं, 1 4 9
16, 25, 36, 49, 64, 81, 90, 90 नहीं सॉरी 100 होता है, बट 100 नहीं आएगा, तो हमारे कितने 81 तक आ रहे हैं, यानी 9 नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। सिंपल भी देख सकते हो, 1 से 90 है भाई, 1 to 10 के स्क्वायर के बीच में 9 का स्क्वायर आता है 81, तो 90 से छोटा होता है, 10 का स्क्वायर तो बड़ा हो गया, तो पहले 9 नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर 90 से कम है, तो वो हमें दिखेंगे वहां पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/10। और थर्ड पार्ट में अगर हम आए तो अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल कितने हैं, डिवाइड कर लो 90 को, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, तुम कैलकुलेट कर लेना, 80, 90, ठीक है, तो 18/90 विच इज 1/5। 90 को डिवाइड करो ना 5 से, पता लग जाएगा कितने, तो 18/90 विच इज 1/5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो तुम देख लो एक बार ये पूरा, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है भाई, जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। A child has a die whose 6 faces are this। ठीक है जी, हमारे सामने है a die is thrown once, what is the probability of getting a? भाई देखो 6 है टोटल, तो डिनोमिनेटर तो मेरा 6 आ जाएगा, और a कितनी बार है, a 2 बार आ रहा है, तो 2/6 यानी 1/3। उसका डाइस ऐसा है कि भाई उसमें a 2 बार आ रहा है, तो डाई a आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगी, which is 1/3। d एक ही बार है भाई, तो हमारा आंसर सेकंड पार्ट का 1/6 है। सिंपल क्वेश्चन। 20 नहीं करना है, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 20 हम नहीं टच कर रहे, देख लो जी। 21 ये हमारा 19 था, 21 देख लो, आसान क्वेश्चन है। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective। ठीक है, दो डिफेक्टिव कितने हैं 20, गुड वंस कितने हैं 124। 144 में से गुड है और डिफेक्टिव 20 है। Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective। सिंपल है भाई, अगर सही होगा तो वो खरीदेगी, वरना ऑब्वियसली बेकार होगा तो नहीं खरीदेगी। तो she will buy it, तो बाय के लिए कितने उसको चाहिए 124 गुड वंस है ना, तो 124 बाय 144 एंड सेकंड पार्ट का 20 बाय 144, 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो, ये हमारा आंसर है। तो सॉल्व कर लेना भाई, जब खत्म करेंगे सिंपल है, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं नहीं निकाला। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ, इसको यहीं पे फिल करेंगे टेबल के अंदर, पढ़ लो आराम से। सम ऑन डाइस, अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था स्टार्टिंग में, सम ऑन डाइस 2 चाहिए, तो उसके लिए ध्यान सुनना, सम ऑन डाइस 2 चाहिए तो उसके लिए क्या आउटकम है 1 1, भाई 1 और 1 आएगा तभी टोटल 2 आ रहा है, तो 2 तो हमारा आउटकम फाइनल जो आंसर हो गया वो हो गया 1/36, क्योंकि एक ही आउटकम है 1, 1। सिमिलरली अगर सम 3 चाहिए तो दो आउटकम फेवर में है 1 2 और 2 1, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 2/36। क्या हो गया मेरा आंसर 2/36। 4 के लिए भाई 1 3 3 1 एंड 2 2, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3/36। 3/36। 5 के लिए 1 4 4 1 2 3 3 2, तो मेरे चार आउटकम फेवर में है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4/36। 6 के लिए ये हमने डिस्कस करा था 1 5 5 1 2 4 4 2 और 3 3, तो पांच आउटकम फेवर में है 5/36। 7 के लिए 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, तो 6/36। 8 का तो मैंने लिख ही रखा है, 8 का मैंने दे रखा है 5/36, बढ़िया है। 9 के लिए क्या हो सकता है 1 8 मत बोल देना भाई, 8 नहीं आ सकता डाइस पे, तो 9 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास 3 6 6 3, और क्या हो सकता है 4 5 5 4, तो चार आउटकम फेवर में है 4/36। 9 आने के लिए 5 4
4 5 3 6 और 6 3। ठीक है जी। 10 के लिए क्या हो सकता है 6 4 4 6 दोनों में 10 आता है और 5 5, तो तीन आउटकम फेवर में 3/36। ठीक है जी। और 11 के लिए अगर हम बात करें, 11 के लिए 6 5 और 5 6 ये दो आउटकम है, तो 2/36। तो ये हमारी पूरी टेबल हो गई क्वेश्चन नंबर 22। सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, कि भाई 2 से 11 आ रहे हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। क्या तुम एग्री करते हो? नो। सामने हमारे सबकी प्रोबेबिलिटी अलग है क्योंकि सारे इक्वली लाइकली नहीं है भाई। 1 आने के 2 आने के लिए तो एक ही आउटकम अवेलेबल है ना मेरे पास, बट 7 आने के लिए तो भाई 6 आउटकम अवेलेबल है, तो इक्वली लाइकली नहीं है, प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है दोनों की। तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे कि बस सिंपली यहाँ पे तुम्हें लिख देना है डू यू एग्री विद दिस एग्रीमेंट? नो। और सिंपल बोल देना बिकॉज़ ऑल द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली ना होने की वजह से हम इस पे एग्री नहीं करते। डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 23। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। तुमने पढ़ा था कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो 8 आउटकम आते हैं। ठीक है जी। और उसमें सारे आउटकम नोट करें। हानिफ विंस if all the tosses give the same result, यानी वो तब जीतेगा जब 3 हेड आएंगे या 3 टेल आएंगे। लिख दिया क्वेश्चन में भाई 3 हेड एक बार आता है, 3 टेल भी एक बार आता है। ठीक है। और अदरवाइज वो हार जाएगा। हमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लूज द गेम। तो दो बारी 3 बार हेड और 3 बार टेल, 8 में से 2 बारी ऐसी है जब वो जीतेगा, तो कितनी बारी में वो हारेगा? 6 बारी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6/8। हमारा आंसर हो जाएगा 6/8 यानी 3/4। 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में, तो तुम देख सकते हो। ठीक है जी। लिख लो चलो। ठीक है। 24th क्वेश्चन करने के लिए हम थोड़ा पहले पढ़ लो। अ डाइस थ्रोन ट्वाइस। ठीक है। अब एक डाइस को 2 बार थ्रो करे, 2 डाइस को एक साथ थ्रो करे, बात सेम होती है। तो 36 आउटकम्स आने वाले हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम? भाई 5 आएगा ही नहीं भाई, दोनों बारी में 5 नहीं आया। जैसे 1 1 में 5 नहीं आया, 1 5 में 5 आया तो उसको काउंट नहीं कर सकते। तो हमें वो आउटकम बताने हैं जिसमें 5 आता ही नहीं है। और सेकंड में बोले 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि भाई एक बार आएगा ही आएगा। तो एक बात क्लियर है, हम कोई भी एक पार्ट निकालेंगे, दूसरा 1 में से माइनस करके निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का सम जो है वो हमारा 1 होगा। ठीक है। दोनों हमारे वो ई और ई डैश वाला पार्ट। ठीक है। सेकंड वाला पार्ट करेंगे हम पहले। तो हम डिस्कस करने वाले हैं 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 टाइम। तो ये देखना है। ठीक है। तो एक बार मैं उस पेज पे लेके जा रहा हूं तुम्हें जहां पर हमने इसको किया। ठीक है। ध्यान से सुनना, यहीं पे कंप्लीट करेंगे। 5 एक बार आ जाए तो हमें वो वाले आउटकम पिक कर रहे हैं। देखो ये वाली पूरी जो कॉलम है 1 2 3 4 5 6, इनमें 5 आ रहा है भाई। ऑब्वियसली 5 इधर आएगा और 5 इधर आएगा, तो 6 ये हो गए और 6 यहां पे हो गए। 1 2 3 4 5 6, यानी 12 होना चाहिए। लेकिन 12 में से अगर मैं ध्यान दूं 6 और 6 12, ये 5 का 5 दोनों बार गिन लिए, तो मेरे जो 5 आ रहे हैं वो 11 बार आ रहा है। तो 11 आउटकम ऐसे जिसमें 5 दिख रहा है। बाकी इधर देखो कहीं ना कहीं 5 नहीं दिखेगा। कैसे दिख जाएगा भाई? यहां तक लिखा ही 4 तक है। ठीक है। इधर भी कहीं पे 5 नहीं था 4 में, यहां पर इसको छोड़ के इधर छोड़ के कहीं भी 5 नहीं है। तो बेसिकली 11 बार हमें 5 दिख रहा है। तो हमारा आंसर जो हमारा क्वेश्चन था, पेज नंबर कौन सा था अपना, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11/36। समझो ध्यान से कैसे करा हमने। और 5 विल नॉट कम अप विद द टाइम, तो हम गिनने नहीं वाले, 1 में से माइनस कर लेंगे, तो 25/36 ये हमारा आंसर है। देख लो आराम से कैसे करा हमने 23 और 24। ठीक है। सेकंड पार्ट निकाल लिया, एक बार 5 आ जाए बस।
तो ऐसे एक हमारी वर्टिकल कॉलम थी एक और एक ऐसे रो थी, तो 6 और 6 12 आ रहे थे, लेकिन एक 2 बार आ रहा था तो उसको 2 बार नहीं गिनेंगे भाई ऑफ कोर्स, तो 11 आउटकम ऐसे हुए जिसमें 5 आ रहा था, ठीक है, और तो जिसमें नहीं आएगा वो 25 आउटकम हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था। नेक्स्ट आ जाते हैं, खत्म होने वाला है, बस लास्ट क्वेश्चन है 25। तो पूरी एनसीईआरटी और हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, पूरा रीड कर लो एक बार, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताना है, विच आर करेक्ट एंड विच आर फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स क्या है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल्स एंड 1 ऑफ ईच। यानी वो कह रहा है 3 आउटकम आएंगे, हेड हेड टेल टेल, ठीक है, एंड हेड टेल या फिर टेल हेड आएगा, तो वो दोनों को एक आउटकम कंसीडर कर रहा है व्हिच इज रॉन्ग। ये दो अलग अलग होते हैं, तो वो कह रहा है देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा आंसर इज फॉल्स। प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है क्योंकि 4 आउटकम है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, डिस्कस करा था हमने, तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड, इफ अ die is thrown there are 2 possible outcomes, odd number or an even number, therefore probability of an odd number is 1/2 which is 2। भाई odd number के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था, ट्रू फॉल्स वेरी इजी, तुम देख सकते हो, देख लेना, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा, पूरा स्टार्टिंग से 5 हमने स्लाइड्स लगाई, आराम से पूरा कंसेप्ट समझ लिया, सबके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें थी। फिर हमने एनसीईआरटी एक एक्सरसाइज है, 25 क्वेश्चन है, 25 के 25 क्वेश्चन कर लिए। एग्जांपल्स तुम खुद ट्राई करना, एग्जांपल का सॉल्यूशन भी दिया होता है, आराम से बैठ के एग्जांपल्स ट्राई कर लो। एनसीईआरटी हमारे डन है, तो हमने एक ही क्लास में पूरा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमारा कंसेप्ट और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, मीनिंग याद रखना प्रोबेबिलिटी का, क्वेश्चन हर बार न्यू आएगा, तो क्वेश्चन डिफरेंट ही आते हैं, एज इट इज क्वेश्चन कभी उठ के नहीं आएगा, लर्न नहीं कर पाओगे, तो मीनिंग पता होना चाहिए। देखो एक बार इसको, ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।